गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? शुभोदय बच्चे, कैसे हैं सब लोग? तो अभी तक हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के बारे में जो भी हम बताए थे, आपके जो पेपर पैटर्न में कुछ अंश जैसे कि शब्दार्थ यानी शब्दार्थ और भावार्थ, उसके बारे में कुछ बताए थे, रोमन नंबर 1, 2 जैसे। जो इस वीडियो में जो अगला पार्ट में जो अंश आने वाले हैं, किस अंश से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। ओके। 10वीं कक्षा के जो प्रथम भाषा हिंदी जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो पिछले वीडियो में हम कवि परिचय और उसी प्रकार जो उद्देश्य और विधा विशेष भावार्थ इन अंशों के बारे में चर्चा किए थे। तो बच्चों आप चलते हैं हम भाषा की बात। तो कवित्व पाठ के भाषा की बात में जो पाठ में आने वाले व्याकरण जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आपके पाठ्य पुस्तक में निकाल कर पाठ 4 कवित्व पाठ के जो पीछे दिया गया भाषा की बात एक बार आप देखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए वहां पर ये भाषा की बात में जो पहला आ और सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। तो वहां पर ब्रैकेट में दिया गया था एक एक शब्द का वाक्य प्रयोग कर पर्यायवाची शब्द लिखिए, एक एक शब्द का वाक्य प्रयोग करके पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो फर्स्ट वन दिया था मलारन। मलारन का मतलब मल्हार। तो मल्हार एक लोकगीत है, तो इसको वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, मलारन राग सुबह के समय गाया जाता है। मलारन राग सुबह के समय गाया जाता है। उसी प्रकार मेघ मेघ, मेघ का जो पर्यायवाची शब्द होता है मेघ और बादल, तो वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, मेघ बरस रहे हैं। और कुंजन, कुंजन मतलब बाग बगीचा, वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, कुंजन में पक्षी चहचहा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न दिया था, और पर्यायवाची शब्द के लिए दूसरा प्रश्न ये दिया था बौरा और मोर, बौरा और मोर, जो ब्रैकेट में दिया था कोष्टक में, एक एक शब्द वचन बदलकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिया था भौरों, बौरा का जो वचन बहुवचन होते हैं बौरे, और मोर शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होते हैं। तो बौरा बौरे, वाक्य प्रयोग बौरे भ्रमण कर रहे हैं। और मोर, वाक्य प्रयोग मोर मेघ देखकर नाचते हैं। ओके बच्चों। तो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न यह है, भौरा छवि कर्म, एक एक शब्द लिंग पहचान कर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इन शब्दों का लिंग पहचान कर, मतलब वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसको पहचान कर वाक्य प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भौरा दिया था, भौरा पुल्लिंग, वाक्य प्रयोग है भौरा उड़ रहे हैं, भौरे उड़ रहे हैं। इसी प्रकार छवि दिया था, छवि का जो लिंग होता है स्त्रीलिंग है ये, इसको जो वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, कृष्णा की छवि निराली है, कृष्णा की छवि निराली है। उसी प्रकार यहाँ तीसरा शब्द दिया था कर्म, कर्म एक ये शब्द होता है पुल्लिंग शब्द है, वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, कर्म को प्राधान्यता दी जानी चाहिए, कर्म को प्राधान्यता दी जानी चाहिए। ओके बच्चों। अब देखते हैं दूसरा आ यहाँ पर दिया था, वहां पर भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, सूचना दिया गया था। देखिए सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। तो पहला प्रश्न ये होता है महत्वपूर्ण, दूसरा होता है मिलनसार। इन दोनों शब्दों को वाक्य प्रयोग करना, प्रत्यय पहचान कर वाक्य प्रयोग करना। क्या है बच्चों? प्रश्न एक महत्वपूर्ण मिलनसार, इन दोनों वाक्यों में प्रत्यय पहचान कर वाक्य प्रयोग करना चाहिए। देखो एक बार महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में जो प्रत्यय होता है पूर्ण, और इसका जो वाक्य प्रयोग शिक्षा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा होता है मिलनसार, मिलनसार में प्रत्यय होते हैं सार, वाक्य प्रयोग राजू मिलनसार लड़का है, राजू मिलनसार लड़का है। और बच्चों यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया था मन भावन और गुण भरा, मन भावन गुण भरा, इन दोनों शब्दों को समास पहचान का विग्रह कीजिए, समास पहचान का विग्रह कीजिए। मन भावन का जो समास होता है क्या होता है, उसका समास विग्रह मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, मन भावन समास का विग्रह होता है मन को भाने वाला, उसका जो समास का नाम होता है तत्पुरुष समास। उसी प्रकार गुण भरा, गुण से भरा, जो समास विग्रह होता है गुण से भरा, ये भी तत्पुरुष समास होता है। ओके बच्चों। और चलते हैं, और तीसरा प्रश्न होता है भीर भांति बौरन भावन, दिए गए शब्दों को कोशक क्रम में लिखिए। भीर भांति बौरन भावन, इन शब्दों को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अक्षरों के अनुसार पर वर्णमाला के अनुसार जो पहला और उसके बाद इस प्रकार ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ इसका भीर भांति बौरन भावना दिया था, तो इसको सही ऑर्डर होता है भांति
भावन, वीर, बौरन। ओके बच्चों, और उसी प्रकार देखो देखो यहाँ पर हम देखते हैं और ई दिया था। कविता की पंक्तियां ध्यान से पढ़िए और अलंकार समझाइए। औरे रस, औरे रीति, औरे राग, औरे रंग, औरे तन, औरे मन, औरे वन, हवे गए। तो यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों का ध्यान से पढ़कर और उसका अलंकार पहचानना चाहिए। तो बच्चों एक बार देखिए, इन पंक्तियों में औरे, रा, न आदि की बार बार आवृत्ति हो गया है, यानी बार बार प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य सौंदर्य झलकता है। इस तरह काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को अलंकार अलंकार कहते हैं। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसी शब्द या अर्थ के आधार पर जब काव्य में जो सुंदरता बढ़ जाती है उसे अलंकार कहते हैं। जहाँ पर शब्द के आधार पर काव्य में सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और वर्ण के जो अक्षर के आधार पर काव्य में सुंदरता बढ़ती है तो उसे वर्ण अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर अर्धालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण शब्द की पुनरुक्ति हुई है। इस तरह वर्ण या शब्द की आवृत्ति से काव्य सौंदर्यता उत्पन्न होते हैं तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो एक शब्द अलंकार है, वो भी वर्ण और शब्द दोनों भी यहाँ पर बार बार दोहराया गया था। तो ये तो शब्द अलंकार, उसी में भी अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द का जो मतलब होता है अनु प्लस प्रा प्लस आस से बना है, जिसका अर्थ होता है अनु मतलब बार बार, प्रा मतलब चमत्कार या युक्त, आस मतलब रखना यानी मिला के रखना या पास पास में रखना। जहाँ शब्द चमत्कार युगांत ढंग से युक्त ढंग से बार बार रखे गए वह अनुप्रास अलंकार होता है। ओके बच्चों, और देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया था, नीचे दिए गए पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और अलंकार पहचानिए। तरीनी तनुजा तट तमान तरवर बहुत छाये। और एक बार देखो बच्चों, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाये, इस शब्द का जो अलंकार पहचानना चाहिए। इस पंक्ति में ता की आवृत्ति हुई, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। या तरिणी तनुजा तट समान तरवर, यथा तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर, तो इसे अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा देखो, दूसरा चारु चंद्र की चंचल किरणों खेल रही जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणों खेल रही जल थल में, इस पंक्ति में चा तथा ला की आवृत्ति है। इस पंक्ति में चा तथा ला की आवृत्ति है। देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणों खेल रही जल थल में, यहाँ पर चा और ला का, चा चारु में चा और चंद्र चा, उसी प्रकार चंचल में चा दोनों दो बार आए थे। और इसी प्रकार यहाँ पर चंचल में ला और खेल में ला और जल में ला और थल में ला, इस प्रकार ला का भी, ला अक्षर का भी बार बार प्रयोग किया गया। तो ये भी एक अनुप्रास अलंकार है। और लाली मेरे, तीसरा देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो, लाली मेरे लाल की जित देखो तिल लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। तीसरा एक बार देखो बच्चों, लाली मेरे लाल की जित देखो तिल लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। तो इस पंक्ति में लाल शब्द तथा ला ध्वनि की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में लाल शब्द तथा ला ध्वनि की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये भी एक अनुप्रास अलंकार है। कैसे? चारु चंद्र की चंचल जल थल, और इसी प्रकार यहाँ पर लाल, लाली, लाल, और इसी प्रकार लाल बार बार प्रयोग किया, यानी शब्द को बार बार प्रयोग किया गया था, ये भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ई दिया था, वहां पर ऊपर हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में समझाया था। इसी तरह यमक अलंकार विषय में जानकारी प्राप्त कर समझिए और उदाहरण सहित लिखिए। तो यमक अलंकार के बारे में बताने के लिए कहा बच्चों, तो देखो यमक अलंकार का अर्धालंकार है, यमक अलंकार अर्धालंकार है। इसमें एक ही शब्द को दो या उससे अधिक बार प्रयोग होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, यही खाए बोराई जग, वह पाए बोराई,
उपरोक्त दोहे में कनक शब्द दो सोना और कनक शब्द का दो अर्थ हैं, एक सोना और दूसरा धतूरा अर्थ में प्रयोग की गया। ऐसे प्रयोग अमकलंकर होता है। ओके बच्चों, और इस पाठ में आने वाले कुछ ऐसी व्याकरणांश होते हैं और उन व्याकरणांशों के बारे में भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो व्याकरणांश इस प्रकार आते हैं। संधि, यहाँ संधि दिया गया था वातावरण, वात प्लस आवरण, वातावरण स्वर दीर्घ संधि। उसी प्रकार कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर स्वर दीर्घ संधि। जगत विनोद, जगत प्लस विनोद, जगत विनोद व्यंजन संधि होता है। अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत यन संधि। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक वृद्धि संधि। समास दूसरा होता है, देखो यहाँ पर समास मन भावन, मन को भाने वाला तत्पुरुष समास। बेहक समाज, बेहक का समाज, ये भी तत्पुरुष समास है। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा तत्पुरुष समास। उसी प्रकार सार गर्भित, जिसे भाव की गहराई हो, जिसे भाव की गहराई हो वो अव्यय भाव समास होता है। वहां पर तीसरा देखिए उपसर्ग दिया था निशास्त्रीकरण, नि प्लस निशास्त्रीकरण, इसका जो उपसर्ग होता है नि। उसी प्रकार दूसरा होता है खूबसूरत, क्या है खूबसूरत, खूबसूरत मतलब यहाँ पर इसका जो उपसर्ग होते हैं खूब। तीसरा होता है उपवन, इसका जो उपसर्ग होता है उप। प्रत्यय यहाँ पर दिया गया था, देखो निशास्त्रीकरण का जो प्रत्यय पहचानिए, निशास्त्रीकरण करण। दूसरा होता है शांत पूर्ण, पूर्ण, उसमें जो शांत पूर्ण में जो प्रत्यय होता है पूर्ण। उसी प्रकार वास्तविक, इक प्रत्यय होता है इक, वास्तविक में प्रत्यय होता है इक। इसी प्रकार मौसमी, उसमें जो प्रत्यय होते हैं ई। तो बच्चों यहाँ पर देखो 500 दिया था। पंक्ति के इन शब्दों द्वारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे फर्स्ट वन होता है और बांति गुंजन में गुंजरता भीड़ बहुत, इसका जवाब होता है भीड़ बहुत। और इसी प्रकार छलिए छबीले छेले और छबी छबे गए, इसका जो होता है छलिया छबीले छेल और छबी छबे। मंजुल मालारन को गावन लागत है, तो यहाँ पर होता है मंजुल मालारन। हिंडोरन को वृंद छवि छावना लागत है। बच्चों इन भाषा की बात और व्याकरण से आपको प्रश्न पूछा जाएगा फार्मेटिव असेसमेंट में। आप इन अंशों को आपके जो स्टडी मटेरियल या भी पीडीएफ फॉर्मेट जो भी भेजे हैं उससे पढ़कर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर होना चाहिए। ओके बच्चों, तो अभी तक जो भी आपको इस फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक आकलन उसमें जो अंश आपको बताए थे, जिसको हम चर्चा किए थे, जो रोमन नंबर 1, 2, 3, उसी प्रकार आपके जो स्टडी मटेरियल या पाठ्य पुस्तक जो भी हैं उन अंशों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो भी प्रश्न आपको इन अंशों से दिएगा आप सक्सेसफुली उसको आंसर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चे आपके जो इस वीडियो को आप यूज करके जैसे कि मॉडल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुसार आपके जो हम जो नोट्स दिए थे पीडीएफ फॉर्मेट या जो भी आपके जो स्टडी मटेरियल है टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए, पढ़कर आप इस एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ओके।